तेरी माँ ने तुझे कुछ काम सिखाया भी है नहीं? रचना की सास रसोई से रचना के ऊपर चिल्लाते हुए बोली। माँ जी वो रचना बोल ही रही थी कि सास फिर से बोल पड़ी। क्या वो लगा रखा है? तू जब से इस घर में आई है तूने एक काम ढंग से नहीं किया। परसों सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, तब तेरे ससुर जी बाहर खाना खाकर आए और आज दूध उफान दिया। तुझे पता भी है महंगाई आसमान छू रही है, पर तुझे क्यों पता होगा? तू तो रईस खानदान की बेटी है, बड़ा बिजनेसमैन है तेरा बाप। अरे मम्मी रहने दो, किससे कह रही हो आप? जिसको मैगी बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। रजाई से मुंह निकालकर रचना की ननद पूजा बोली। रचना अपने कमरे में जाकर रोने लगी। रचना की शादी को भी 1 महीना ही हुआ था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 1 महीने पहले तक रचना सुबह 7 बजे उठती, नाश्ता करती, ऑफिस जाती, फिर शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाती, वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाती। अब रचना का ऑफिस छूट चुका था क्योंकि उसका ससुराल दूसरे शहर में था। रचना का पति अशोक एक सरकारी दफ्तर में बाबू था जो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता और शाम को 6 बजे वापस आता। शाम को रचना ने जब ये बात अपने पति अशोक को बताई तो अशोक ने कहा, तुम अब काम सीखो, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, माँ की बात माना करो। रचना ने कहा, दूसरे घर में एडजस्ट होने में समय लगता है, मैंने कभी ये सब नहीं किया, मैं धीरे धीरे सब काम सीख जाऊंगी। अशोक ने रचना की बात को इग्नोर किया और सो गया। अगले दिन रचना सुबह जल्दी उठकर रसोई में चाय बनाने गई, तभी उसकी सास जल्ला कर बोल पड़ी, तुझे हर बात समझानी पड़ेगी, तुझे ये भी नहीं पता क्या रसोई में बिना नहाए नहीं जाते। रचना चुपचाप सुनकर नहाने चली गई। दिन प्रतिदिन उसकी सास के ताने बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन रचना ने कभी अपनी माँ को ये बात नहीं बताई। वो सोचती थी कि कभी ना कभी तो हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हालात सुधरने की जगह बिगड़ते जा रहे थे। उसकी सास के ताने सुन सुनकर रचना की सहन शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था, सिर में दर्द रहने लगा था। रचना की सास अपनी बेटी से कुछ नहीं कहती थी, बल्कि दोनों मिलकर रचना की बात बनाती थी। बहू और बेटी के लिए अलग अलग नियम और कायदे थे। उसने ये कभी नहीं सोचा कि अपने घर की बहू भी किसी के घर की बेटी है। इसी तरह रचना के दिन बीतते रहे। रचना गर्भवती हो गई। रचना की सास ने रचना से साफ कह दिया, बेटा होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो तुझे देख लूंगी। माँ जी, बेटा बेटी एक समान होते हैं, उनमें अंतर करना ठीक नहीं है। रचना बोली, तो तू अब मुझसे जबान भी लड़ाएगी महारानी? कैसा कलयुग आ गया है। अशोक, अब तू खुद देख ले, तेरे सामने मुझसे जुबान लड़ा रही है और तेरे कान भरती है कि मैं इसे परेशान करती हूँ। मम्मी, बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं होता, आप ये बातें दिमाग से निकाल दो। वाह बेटे, मेरी गोद से निकलकर सीधा पत्नी के पल्लू में जाकर गिरा है, उसी की भाषा बोल रहा है। समझा दिया छोरे को भी। एक दिन रात को दूध ले जाते समय रचना के हाथ से दूध का गिलास छूट गया। गिलास कांच का था, टूट गया। यह देखकर सास का पारा चढ़ गया और उसने रचना के थप्पड़ रख दिया। रचना को रोते रोते चक्कर आ गई, वह गिर गई। उसका सिर बगल में खड़े लोहे के पलंग पर जा गिरा और खून बहने लगा। रचना बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रचना की मौत हो गई। रचना की मौत की खबर सुनकर उसकी सास की आंखों से आंसू आ गए। तब अशोक ने उसकी माँ से कहा, माँ, व्यर्थ आंसू बहाने से क्या फायदा, आप खुद रचना की मौत की जिम्मेदार हो।